बोले don't be. Tell him. Listen. Go on, listen. Yogi ji, we all respect you. Please, if he we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब संसद भवन में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ भावुक होकर रो पड़े थे। भरी संसद में योगी 2 मिनट तक रोते रहे थे और उस वक्त उन्होंने मदद मांगी थी। ये तस्वीरें हैं साल 2007 की, यानी करीब 16 साल पहले की, जब योगी को अचानक भावुक होते और रोता देख देश हैरान रह गया था। ये वो घटना थी जिसने योगी आदित्यनाथ की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। इस वीडियो में हम उसी केस और उस केस के बाद योगी के भावुक होने की कहानी का जिक्र करेंगे। आपको छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। आपको साल 2007 में लिए चलते हैं। जगह गोरखपुर। गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल हो गया था। दरअसल जुलूस के दौरान राजकुमार अग्रहरि नाम के युवक को पुलिस की जीप से खींचकर चाकू और तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी गई थी। राजकुमार घटना के वक्त ठेले पर ऑमलेट खा रहा था। इसी दौरान वहां से मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा था। शमीम और उसके पिता शफीउल्ला और उसके साथी जुलूस में मौजूद थे। इसी दौरान शमीम का राजकुमार से किसी बात पर विवाद हुआ। शमीम उसके साथी राजकुमार के साथ गाली गलौज करने लगे। शमीम उसके साथियों ने राजकुमार पर हमला बोल दिया। पुलिस जीप से खींचकर उस पर चाकू और तलवार से कई वार किए। अस्पताल में डॉक्टरों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि राजकुमार अग्रहरि की हत्या के बाद गोरखपुर में बवाल मच गया था। इस मामले में पुलिस ने मृतक राजकुमार अग्रहरि के पिता राजेंद्र अग्रहरि की तहरीर पर मोहम्मद शमीम, उसके पिता शफीउल्ला और उसके साथियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। 2007 में राजकुमार नाम के युवक की हत्या और उसके बाद गोरखपुर में हुए बवाल को लेकर तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ धरने पर बैठ गए थे। धरना देने और जुलूस निकालने के दौरान पुलिस ने योगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल में रहना पड़ा था। इसी घटना को याद कर उसका जिक्र करके संसद में योगी भावुक हो गए थे। एक बार फिर सुनिए योगी का वो भाषण। सर मुझे बोले don't be. Tell him. Listen. Go on, listen. Yogi ji, we all respect you. Please, if he we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं।
लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। नहीं, ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। राजकुमार की हत्या के मामले में उस वक्त दो आरोपियों शमीम और उसके पिता को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया था। मोहम्मद शमीम 16 अगस्त 2007 में ही जमानत पर छूटने के बाद से फरार चल रहा था। शमीम और उसके पिता शफीउल्लाह को साल 2012 में आजीवन कारावास हो गया। शफीउल्लाह पहले से ही जेल में था। अब उसके बेटे शमीम को 16 साल बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि शमीम जमानत मिलने के बाद चेन्नई भाग गया था। इसके बाद वो जब यहाँ पर आया तो परिवार के साथ ना रहकर किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी हुई उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2007 में गोरखपुर में हुए बवाल का आरोपी शमीम तो 16 साल बाद गिरफ्तार हो गया, लेकिन योगी की वो भावुक कर देने वाली तस्वीरें लोग आज भी भूले नहीं। योगी ने शायद उसी दिन ये ठान लिया था कि वो अपने इन आंसुओं का बदला जरूर लेंगे। बरसों गोरखपुर के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ के पास आज दूसरी बार यूपी की सत्ता है और आज योगी राज में यूपी में माफिया दंगाई जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। माफिया अतीक अहमद जैसों का साम्राज्य कैसे खत्म हो गया ये सबने देखा। आज यूपी में बड़े से बड़ा माफिया योगी के नाम से कांपता है। योगी ने माफियाओं अपराधियों पर ऐसी नकेल कसी है कि कई अपराधियों ने तो अपराध की दुनिया से तौबा करके मुंह मोड़ लिया। आज से 16 साल पहले राजकुमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी और उस वक्त गोरखपुर में बवाल की वजह बना मोहम्मद शमीम अब योगी राज में सलाखों के पीछे है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।